हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो क्लास 11 में जो हम डिस्कस कर रहे थे इससे पहले जो मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है, तो उसका लास्ट वीडियो भी भेजा था आपका, जो आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करके। तो आज हम देखते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन, ठीक है ना। इसका जो है अगला चैप्टर हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे आपका यूनिट्स क्या होता है, बाद में हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन। देखो आपका यूनिट्स क्या होगा। यूनिट्स मीन्स आपका एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, या आप लोग कह सकते हैं एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, ठीक है ना। आपका जो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, इसको आप लोग कह सकते हैं एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी या फिक्स्ड क्वांटिटी, ठीक है ना। बाय विच फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर कैन बी कंपेयर्ड। ये आपका एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है या फिक्स्ड क्वांटिटी है, ठीक है ना, जिससे हम फिजिकल क्वांटिटी जो है सेम नेचर को, उसको हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आपका सेम नेचर मीन्स आपका, जैसे कि एक जो है लेंथ आप लोगों ने ये करना है, मतलब जो है मेजर करना है, तो आपका क्या चाहिए, मीटर स्केल चाहिए। जैसे कि आपका कोई जो है सॉलिड चीज़ है, तो उसको जो है यूनिट क्या होना चाहिए आपका, जो है 1 kg 2 kg वाला जो बटा होता है वही, ठीक है ना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी में जो फिक्स्ड हो क्वांटिटी होगा, जो हम जो है सेम नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कर सकता है, कंपेयर कर सकता है, उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को आप क्या कह सकता है, यूनिट कह सकता है, ठीक है ना। तो हम देखता है इसका सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक। सबसे पहले होगा आपका सीजीएस सिस्टम, फिर होता है आपका एफपीएस सिस्टम, फिर इसके बाद होता है एमकेएस, और इसके बाद होगा आपका एसआई, ठीक है ना। ये 4 सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले देखते हैं सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम मीन्स वो सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें आप डिस्टेंस मेजर करेंगे, किसमें, या डिस्टेंस का जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर, जो है मास का यूनिट होगा वो ग्राम, और टाइम का यूनिट होगा आपका सेकंड, ठीक है ना। तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, द सिस्टम ऑफ यूनिट, ये आपका जो है सिस्टम ऑफ यूनिट है, इन विच डिस्टेंस इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, या जो है यूनिट जो है डिस्टेंस का वो क्या है, सेंटीमीटर, ठीक है ना। डिस्टेंस इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, तो आप लोग लिख सकता है मास इज मेजर्ड इन ग्राम, या लिख सकते हैं आपका जो है मास का यूनिट होता है वो क्या होता है, ग्राम, ठीक है ना। एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का सीजीएस सिस्टम, इसको आप लोग फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं, जिसमें आपका जो है फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, जिसमें आपका डिस्टेंस का जो यूनिट है वो आपका सेंटीमीटर है, मास का यूनिट है ग्राम है, और जो है टाइम का यूनिट आपका क्या है, सेकेंड, ठीक है ना। इसको आप लोग क्या कहेंगे, सीजीएस सिस्टम। सेकेंड हम देखते हैं एफपीएस, एफपीएस सिस्टम, ठीक है ना। एफपीएस सिस्टम मीन्स वो सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें आप लोगों का डिस्टेंस जो है मेजर करेगा फुट में, मास जो है पाउंड में, और टाइम जो है आपका सेकंड में, ठीक है ना। तो इस तरह से लिखेंगे, द सिस्टम ऑफ यूनिट,
ठीक है ना, इन विच डिस्टेंस इज measured in foot, ठीक है ना, फुट, mass is measured in pound and time is measured in second। तो ये होता है आपका FPS सिस्टम, ठीक है ना, जहाँ पर आपका डिस्टेंस मेजर करेंगे फुट में, या डिस्टेंस का यूनिट होगा फुट, मास का यूनिट होगा पाउंड, और जो है टाइम का यूनिट है आपका सेकंड। तो ये बनेगा आपका FPS सिस्टम, ठीक है ना। इसको आप ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, पहले को आप फ्रेंच सिस्टम कहेंगे, इसको आप लोग क्या नाम देंगे, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड आपका होगा MKS, ठीक है ना, MKS सिस्टम। तो मीन्स आपका द सिस्टम ऑफ यूनिट, ये आप लोगों का जो है सिस्टम है यूनिट का, इन विच डिस्टेंस इज measured in मीटर, या इस तरह से लिख सकते हैं, जो है डिस्टेंस का यूनिट होता है वो क्या होगा आपका मीटर, ठीक। यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड a unit of time is सेकेंड। इसको आप SI भी कहते हैं, ठीक है ना। SI इसलिए कहते हैं, SI में जो 7 फंडामेंटल यूनिट होता है, वो जो 7 फंडामेंटल यूनिट में आपका जो है पहले 3 ये आता है MKS, ठीक है ना, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, ठीक है ना। तो इसको SI भी कहते हैं। तो ये आपका 3 सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया। CGS सिस्टम मीन्स द सिस्टम ऑफ यूनिट, वो आप लोगों का सिस्टम है जिसमें आपका यूनिट ऑफ जो है डिस्टेंस होगा वो आपका सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ मास होगा वो आपका ग्राम, एंड यूनिट ऑफ टाइम होगा वो आपका सेकेंड, FPS। तो वो सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें आप डिस्टेंस मेजर करेंगे फुट में, मास मेजर करेंगे आपका पाउंड में, एंड टाइम जो है मेजर करेगा वो आपके सेकंड में, ठीक है ना। तो इसको आप लोगों ने कहा था, इसको आप लोग कहेंगे फ्रेंच सिस्टम, ये आपका फ्रेंच में ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहेंगे। FPS को आप लोग कहेंगे ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है ना। MKS में आप लोगों का जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें आपका जो है डिस्टेंस मेजर करेंगे किस में, आपका मीटर में, मास जो मेजर करेंगे वो आपका किलोग्राम में, और टाइम जो है मेजर करेगा वो आपके सेकंड में। तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, MKS, ठीक है ना। SI, तो SI को कहेंगे आप इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI को कहेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है ना। तो इन 3 यूनिट में कुछ ड्रॉबैक्स आ गया था, ड्रॉबैक्स में जैसे लिमिटेशन आ गया, जैसे कि मुझे करंट का निकालना है तो करंट यहाँ से नहीं आएगा, जैसे कि मुझे यहाँ से टेम्परेचर का निकालना है नहीं आएगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर निकालना है नहीं आएगा, लुमिनस इंटेंसिटी निकालना है तो नहीं आएगा, ठीक है ना, यहाँ से। तो इसीलिए जो है यहाँ पर एक और सिस्टम उन्होंने लॉन्च किया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट नाम दिया, ठीक है ना। तो इसमें आपका 7 फंडामेंटल यूनिट होगा, 7 फंडामेंटल यूनिट में 3 तो ये होगा MKS, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ठीक है ना, ये 3 चीज़ आएगा। इसके बाद आपका टेम्परेचर का आएगा केल्विन, करंट इलेक्ट्रिसिटी का आएगा एम्पेयर, और इसके बाद आएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी का आएगा कैंडला, और क्वांटिटी ऑफ मैटर का आएगा आपका मोल, ठीक है ना। ये आप लोगों का 7 फंडामेंटल यूनिट होता है। और आपका 2 जो है यूनिट होता है उसको आप लोग कहेंगे 2 कम्प्लीमेंट्री यूनिट कहेंगे,
जैसे कि आपका एक सॉलिड एंगल है और एक प्लेन एंगल है, ठीक है ना। उस सॉलिड एंगल के मतलब जो है यूनिट होता है उसको आप लोग कहेंगे स्टेरेडियन, और प्लेन एंगल के जो यूनिट होता है उसको आप लोग क्या कहेंगे, रेडियन, ठीक है ना। ओवरऑल इसमें 9 है, 7 जो है फंडामेंटल यूनिट है और 2 जो है इसमें क्या है आपका कम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है ना, मतलब जो है यूनिट है। वो हम बाद में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।